हमारी बाइबल की अजीम कहानी के सफर में दोबारा खुश आमदी। आज हम तारीख के एक अहम लम्हे में दाखिल हो रहे हैं, यानी अब्राम की पुकार। ये वो मकाम है जहां खुदा अपनी अजीम नजात के मंसूबे को जाहिर करना शुरू करता है, और ये सब एक आदमी की इताअत से शुरू होता है। पैदाइश 11:27 में हम अब्राम को साम की नस्ल से अपनी बीवी साराई के साथ अलिफावर शहर में रहते हुए देखते हैं। लेकिन खुदा ने अब्राम के लिए बड़े मंसूबे रखे थे। पैदाइश 12:1 में खुदावंद इससे मुखातिब होकर कहता है, अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने बाप के घराने से निकलकर इस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जरा तसव्वुर करें अब्राम के लिए कैसा महसूस हुआ होगा। खुदा इससे कह रहा था कि वो सब कुछ छोड़ दे जो वो जानता है, अपना घर, अपना खानदान, अपनी जिंदगी का तरीका, और एक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो जाए। ये ईमान का बहुत बड़ा कदम था। लेकिन खुदावंद ने अब्राम को सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि इसे एक हैरत अंगेज वदा भी दिया। आयत 2 में लिखा है, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तो बरकत का बाइस होगा। खुदा अब्राम को एक अहद के रिश्ते में बिला रहा था, एक मुकद्दस शराकतदारी में जो तारीख का रुख बदल देगी। अब्राम का जवाब आयत 4 में लिखा है, बस अब्राम रवाना हुआ जैसा खुदावंद ने इससे कहा था। इताअत का यही एक अमल ईमान के इस सफर का आगाज था जिसने अब्राम की बाकी जिंदगी को शक्ल दी। जब वो कनान की सरजमीन में सफर कर रहा था, खुदावंद उस पर जाहिर हुआ और वदा किया, ये जमीन इसकी नस्ल को देगा। अब्राम ने क्या किया? उसने एक कुर्बानगाह बनाई और इस खुदा की इबादत की जिसने इसे बुलाया था और बरकत देने का वदा किया था। देखें, ईमान सिर्फ खुदा के कलाम से ज़हनी इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये इस पर अमल करने की आमादगी है, यानी इताअत में कदम बढ़ाना, चाहे रास्ता गैर यकीनी ही क्यों ना हो। इबादत एक ऐसे दिल का फितरी इजहार है जो खुदा की भलाई और वफादारी पर भरोसा करता है। कहानी में मुश्किल मोड़ आता है जब इस सरजमीन में तहत पड़ जाता है। बहरान का सामना करते हुए अब्राम मिस्र जाने का फैसला करता है, और यहाँ हम देखते हैं कि ईमान के बड़े बड़े हीरो भी खौफ और समझौते का शिकार हो सकते हैं। मिस्र में दाखिल होने से पहले अब्राम सारा से कहता है कि वो इसकी बहन बने। इसे डर है मिस्री उसे मार देंगे, सारा को बीवी बना सकें। एक लम्हे को लगता है इसकी चाल कामयाब हो गई। फिरौन सारा की खातिर अब्राम से अच्छा सलूक करता है, लेकिन खुदा का मजाक नहीं आड़ा जा सकता। खुदा ने फिरौन के घराने पर सख्त बीमारियां नाजिल की, यहां तक कि हकीकत सामने आ गई और अब्राम को जिल्लत से वहां से निकाल दिया गया। ये होश में लाने वाली याद दहानी है कि खौफ कभी सबसे ज्यादा ईमान वाले लोगों को भी गलत फैसले पर मजबूर कर देता है। जब हम अपनी नजरें खुदा से हटाकर अपनी तदबीरों पर भरोसा करने लगते हैं तो लाजमी तौर पर मुश्किलात में फंस जाते हैं। लेकिन खुशखबरी यह है कि खुदा का फजल हमारी नाकामियों से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो अपने वादों पर कायम रहता है, चाहे हम कमजोर पड़ जाएं। तो हम अब्राम की कहानी से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की आवाज गौर से सुनना चाहिए। जब वो हमें किसी नई चीज के लिए बुलाता है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि इसके पास हमारी जिंदगी के लिए अच्छा मंसूबा है। दूसरा, हमें उसके वादों पर यकीन करना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। खुदा का कलाम यकीनी है और वो हमारी सोच और दुआ से बढ़कर काम करने की कुदरत रखता है। तीसरी बात यह कि सच्चा ईमान हमेशा फरमाबरदारी की तरफ ले जाता है। सिर्फ खुदा का कलाम सुन लेना काफी नहीं, हमें उस पर अमल भी करना चाहिए, चाहे इसमें कुर्बानी हो या तकलीफ हो। चौथा, ईमान की जिंदगी को इबादत से मुज़य्यन होना चाहिए। जब हम खुदा की वफादारी और भलाई को याद करते हैं तो हमारे दिल शुक्रगुजारी और हम्द से भर जाते हैं। आखिर में हमें अपने खौफ का सामना ईमान के साथ करना सीखना चाहिए।
یہ فطری بات ہے کہ جب خدا ہمیں ہماری آرام دہ جگہ سے باہر بلاتا ہے تو ہم پریشان یا غیر یقینی محسوس کریں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے اور اس کی کامل محبت ہر خوف کو دور کر دیتی ہے۔ ہم اپنے خوف کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری کمزوری میں خدا کی طاقت کامل ہو جاتی ہے۔ میں ایک کہانی کے ساتھ اختتام کروں گا۔ ماضی میں رومانیہ گیا جب وہ کمیونسٹ حکومت کے تحت تھا۔ یہ مسیحیوں کے لیے خطرناک وقت تھا، ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ایک شام میں نے چرچ میں خطاب کیا جہاں میرا دوست مترجم تھا۔ بعد میں ہم نے اسے دور اتار دیا تاکہ وہ اکیلا جائے، کیونکہ مغربیوں کے ساتھ نظر آنا اس کے لیے خطرناک تھا۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ کس طرح خوف نے اس کے دل کو جکڑ لیا جب اسے احساس ہوا کہ اندھیرے میں کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن پھر اس نے محسوس کیا کہ روح القدس کہہ رہی ہے، اپنے خوف کا سامنا کرو۔ وہ رکا، پیچھے مڑا اور اس شخص کی طرف چلنا شروع کر دیا جو اس کے پیچھے تھا۔ وہ آدمی گھبرا گیا۔ میرے دوست نے اس رات ایک حقیقت سیکھی، جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے خوف کا سامنا کرتے ہیں تو وہ ہم پر اپنی طاقت کھو دیتے ہیں۔ میرے دوست، کون سے خوف تمہیں خدا کی طرف سے اپنی زندگی کے بلاوے کو پوری طرح قبول کرنے سے روک رہے ہیں؟ وہ تمہیں ایمان کا کون سا قدم اٹھانے کو کہہ رہا ہے؟ یاد رکھو، تم اکیلے نہیں ہو۔ وہی خدا جس نے ابرام کو بلایا تھا تمہارے ساتھ ہر قدم پر ہے۔ اس کے دل پر بھروسہ کرو، اس کی آواز پر عمل کرو اور حیرت سے دیکھو کہ وہ تمہاری زندگی سے کس طرح ایک خوبصورت کہانی لکھتا ہے۔ ایمان کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیشہ قابل قدر ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم اپنے خوف کو اعتماد سے بدلیں اور خدا کی طرف سے ملنے والے اس سفر میں جرأت کے ساتھ قدم رکھیں۔ آخر کار، وہی ہمارے ایمان کا مصنف ہے اور وہ اس اچھے کام کو مکمل کرنے میں وفادار رہے گا جو اس نے ہم میں شروع کیا ہے۔ آمین۔